आरएसएस ने अचानक बयान जारी किया, अनुभव जरूरी है, उम्र नहीं। क्या ये मजाक नहीं? जो लोग 75 का नियम बना रहे थे वही लोग अब कह रहे हैं कि अनुभव की कोई उम्र नहीं होती। क्यों? क्योंकि उनको समझ आ गया कि मोदी को हटाना आसान नहीं है। संविधान में कहीं नहीं लिखा कि प्रधानमंत्री 75 के बाद रिटायर हो, तो फिर ये नियम किसके लिए? सिर्फ दिखावे के लिए? आरएसएस ने समझ लिया अगर मोदी हटे नहीं तो लड़ाई लंबी चलेगी, इसलिए उन्होंने नया रास्ता चुना, नियम बदल दो। क्या बीजेपी का अगला अध्यक्ष संजय जोशी होगा, या मोदी अपनी ताकत दिखाकर आरएसएस को किनारे कर देंगे, या फिर दोनों एक समझौता करेंगे? बाहर से मुस्कान, अंदर से तलवार। एक बात पक्की है, ये लड़ाई सिर्फ सत्ता की नहीं है, ये नियंत्रण की लड़ाई है, संगठन बनाम सरकार। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो राजनीति ही नहीं बल्कि एक बड़े सस्पेंस थ्रिलर जैसी है। ये कहानी है कुर्सी की राजनीति, 75 की लक्ष्मण रेखा और उन नेताओं की जो इस रेखा को ऐसे इग्नोर कर रहे हैं जैसे आप पेट्रोल की बढ़ती कीमतों को इग्नोर करते हैं। हाँ, हम बात कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, मोहन भागवत और बीजेपी आरएसएस के पावर गेम की, जिसमें अब एक पुराना खिलाड़ी एंट्री लेने की तैयारी कर रहा है, संजय जोशी। जी हाँ, वही संजय जोशी जिसका नाम सुनते ही बीजेपी के कई नेता आज भी गहरी सांस लेते हैं। 75 का मंजर और कुर्सी का मोह। आरएसएस का ये महीना बड़ा खास है। बैठकें हो रही हैं, फैसले बन रहे हैं और आरएसएस में ये सवाल उठ रहा है, भाई साहब, जो नियम आपने सीएम और नेताओं के लिए बनाए थे वो पीएम और संघ संचालक पर क्यों नहीं लागू हो रहे? क्योंकि दोस्तों, कुछ ही दिनों में पीएम मोदी और मोहन भागवत दोनों 75 पार करने वाले हैं और पार्टी का नियम क्या कहता है? 75 के बाद सक्रिय राजनीति में संन्यास। लेकिन यह संन्यास की बात करना वैसा ही है जैसे कोई बाबा करोड़ों का आश्रम छोड़कर जंगल चला जाए, मतलब कुर्सी छोड़ना, और वो भी इतनी ताकत के बाद। मजाक कर रहे हो क्या? मोदी जी, कौन सुन रहा है? आरएसएस पिछले कई महीनों से संकेत दे रहा है अब बदलाव का वक्त है, लेकिन मोदी जी सुनते ही नहीं। ना संकेत, ना संदेश, ना दबाव। मोदी जी का जवाब बड़ा सिंपल है, हम तो यहाँ से जाएंगे नहीं। वो तो मानो कह रहे हों, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। और इसी बीच भागवत जी भी सोच रहे होंगे, अगर मैं जाऊंगा तो ये क्यों बैठे रहेंगे? कुर्सी का मोह इतना है कि संघ का सबसे बड़ा सिद्धांत भी हवा हो गया। पद से मोह नहीं होना चाहिए। अब आरएसएस का वैचारिक किला खुद सत्ता की भूख से हिल रहा है। पावर की लाइन जैसे रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म। अब आते हैं उस लाइन पर, पावर लाइन। सत्ता की इस लाइन में नेताओं की भीड़ देखिए। सबसे आगे नितिन गडकरी, पुराने खिलाड़ी, दिल्ली की राजनीति के पंडित। फिर आते हैं योगी आदित्यनाथ, जिनकी आंखों में पीएम बनने का सपना वैसे ही चमकता है जैसे मठ के दीपक। फिर है राजनाथ सिंह, पार्टी के संयमी काका को कहते रहते हैं, अगर पार्टी कहेगी तो हम तैयार हैं, और पीछे तो पूरी फौज खड़ी है। लेकिन दोस्तों, असली मज़ा अब आने वाला है, क्योंकि इस लाइन में अचानक एक नया नाम घुसने वाला है, संजय जोशी। हाँ, वही जोशी जिनका नाम मोदी जी को सुनते ही हल्का सा बुखार आ जाता है। संजय जोशी गेम चेंजर। आरएसएस की हालिया बैठकों में संजय जोशी की चर्चा होना कोई छोटा संकेत नहीं है। आरएसएस का एक बड़ा तबका ये कह रहा है, अब मोदी शाह के वर्चस्व को बैलेंस करने का वक्त आ गया है, और बैलेंस करने का सबसे बड़ा हथियार संजय जोशी, क्योंकि वो न सिर्फ संगठन के आदमी हैं बल्कि मोदी जी के पुराने प्रतिद्वंदी भी हैं। अब जरा सोचिए, अगर संजय जोशी एक्टिव पॉलिटिक्स में लौटते हैं तो बीजेपी का पूरा पावर स्ट्रक्चर बदल जाएगा। अमित शाह का प्लान गड़बड़ा जाएगा, गडकरी का सपना डगमगा जाएगा, योगी जी का गणित फेल हो जाएगा, मतलब पूरा खेल उलट पलट हो जाएगा। आरएसएस की बेचैनी और मोदी का साइलेंस। आरएसएस कह रहा है, सत्ता से मोह मत रखो, लेकिन मोदी जी का जवाब, मोदी हूँ, मौन नहीं रहूंगा। आरएसएस का गुस्सा इस बार अलग है, क्योंकि संघ में पहली बार इतना बड़ा असंतोष है। संघ मानता है कि पार्टी अब सिर्फ एक व्यक्ति और उसकी ब्रीडिंग पर टिकी है, लेकिन आरएसएस चाहता है संगठन पहले, व्यक्ति बाद में। यही वजह है कि अब संजय जोशी का नाम सामने आ रहा है, क्योंकि जोशी ने आने का मतलब है संगठन की वापसी। लेकिन ये लड़ाई आसान नहीं होने वाली। इतिहास की गूंज, मोदी बनाम जोशी। यहाँ आपको याद दिलाना जरूरी है कि 2005 में संजय जोशी और नरेंद्र मोदी के बीच का विवाद कितना बड़ा था। गोवा सम्मेलन में जो हुआ वह सिर्फ एक घटना नहीं थी, बल्कि बीजेपी के इतिहास का टर्निंग पॉइंट था। उसके बाद जोशी का राजनीतिक करियर खत्म कर दिया गया और मोदी गुजरात से दिल्ली तक का सफर तय कर गए। लेकिन आज हालात बदल रहे हैं। आरएसएस अब सोच रहा है कि जोशी को वापस लाकर एक मैसेज दिया जाए, सत्ता किसी की बपोदी नहीं।
कुर्सी की कुंडली और सत्ता का महाभारत। दोस्तों, राजनीति में कोई भी स्थायी नहीं है, लेकिन हमारे नेताओं की कुर्सियों पर ऐसी पकड़ है कि ये लोग खुद को लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन समझ रहे हैं। मोदी जी 75 के बाद भी पीएम रहना चाहते हैं, भागवत जी 75 के बाद भी आरएसएस के मुखिया रहना चाहते हैं, लेकिन आरएसएस की भीतर उठती आवाज और संजय जोशी की संभावित वापसी इस कहानी को पूरी तरह पलट सकती है। तो सवाल ये है, क्या 2025-26 बीजेपी आरएसएस के लिए महाभारत का साल होगा? क्या मोदी शाह युग खत्म होगा और क्या संजय जोशी एक बार फिर राजनीति में भूचाल लाएंगे? तस्वीर साफ होगी आने वाले महीनों में, लेकिन अब तक एक बात याद रखिए, राजनीति में कोई स्थायी नहीं रहता है सिवाय कुर्सी के मोह के। मोदी और संजय जोशी की पुरानी जंग। इस कहानी को समझने के लिए थोड़ा पीछे जाना होगा। गुजरात के शुरुआती दिनों में नरेंद्र मोदी और संजय जोशी दोनों आरएसएस के प्रिय चेहरों में थे। संगठन ने दोनों को बीजेपी में लाया। मोदी को रणनीतिकार माना जाता था, जबकि संजय जोशी संगठन के मास्टर थे। लेकिन 2001 में जब गुजरात की गद्दी खाली हुई तो मोदी को सीएम बनाया गया। यहीं से दोनों के रिश्तों में दरार आई। मोदी को लगता था कि संजय जोशी उनके रास्ते में रोड़ा है और 2005 के सूरजकुंड घटना के बाद संजय जोशी को पार्टी से बाहर कर दिया गया। उस वक्त की तस्वीरें आज भी बीजेपी के पुराने कार्यकर्ताओं के दिमाग में ताज़ा हैं। कैसे एक आदमी जो संगठन का सबसे बड़ा चेहरा था एकदम गायब सा कर दिया गया। अब वही संजय जोशी आरएसएस के लिए तुर्रुप का इक्का है। सोचिए, जिसने मोदी को आगे बढ़ाया वही आज मोदी को झुकाने की ताकत बन गया है। दिल्ली में भागवत की गुप्त मीटिंग। दिल्ली में एक मीटिंग हुई, जगह गोपनीय, लेकिन खबर लीक हो गई। भागवत ने अपने सबसे करीबी लोगों को बुलाया। विषय साफ था, मोदी का रिटायरमेंट और बीजेपी का नया अध्यक्ष। भागवत ने कहा, हमने बहुत समय दिया, अब निर्णय का समय है। मोदी जी को साफ बता दो, या तो संजय जोशी को अध्यक्ष बनाओ या फिर जो होगा देखा जाएगा। इस मीटिंग में एक सीनियर प्रचारक ने कहा, लेकिन मोदी मानेंगे कैसे? भागवत मुस्कुराए, मानेंगे नहीं तो हमें भी देखना आता है। हमें पता है कि जनता के बीच इमेज कितनी जल्दी बदल सकती है। यह लाइन एक धमकी से कम नहीं थी। मोदी का रणनीतिक जवाब, चुप्पी का खेल। मोदी ने कोई बयान नहीं दिया, ना मीडिया में ना संगठन में, लेकिन अंदर ही अंदर प्लानिंग शुरू हो चुकी थी। अमित शाह ने मोर्चा संभाला। उन्होंने नड्डा को बुलाकर कहा, आरएसएस को अभी सीधा जवाब मत दो, समय लो, उन्हें लगे कि हम सोच रहे हैं। इसी बीच हम मीडिया नैरेटिव अपने हिसाब से सेट करेंगे। पार्टी में यह मैसेज गया कि कोई घबराए नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर बेचैनी बढ़ रही थी। मीडिया वार, प्लांटेड स्टोरीज और अफवाहों की बारिश। हफ्ते भर तक मीडिया में दो लाइनें चलती रहीं, आरएसएस और मोदी में तनाव, क्या मोदी झुकेंगे? सोशल मीडिया पर हैशटैग चलने लगा, हैशटैग मोदी वर्सेस आरएसएस, हैशटैग होल्स बॉस। एक तरफ मोदी समर्थक कह रहे थे मोदी है तो मुमकिन है, दूसरी तरफ संघ के लोग फुसफुसा रहे थे संघ बिना बीजेपी अधूरी। इस लड़ाई में आम कार्यकर्ता कंफ्यूज हो गया, हमें किसका साथ देना है? आरएसएस का यू टर्न, उम्र की सीमा पर नया बयान। आरएसएस ने अचानक बयान जारी किया, अनुभव जरूरी है, उम्र नहीं। क्या ये मजाक नहीं? जो लोग 75 का नियम बना रहे थे वही लोग अब कह रहे हैं कि अनुभव की कोई उम्र नहीं होती। क्यों? क्योंकि उनको समझ आ गया कि मोदी को हटाना आसान नहीं है। संविधान में कहीं नहीं लिखा कि प्रधानमंत्री 75 के बाद रिटायर हो, तो फिर ये नियम किसके लिए? सिर्फ दिखावे के लिए? आरएसएस ने समझ लिया अगर मोदी हटे नहीं तो लड़ाई लंबी चलेगी, इसलिए उन्होंने नया रास्ता चुना, नियम बदल दो। मोदी का अंतिम बार, सत्ता की ताकत का खेल। मोदी ने एक बड़ी रैली की, बिना नाम लिए उन्होंने कहा, कभी कभी नियमों को समय के हिसाब से बदलना पड़ता है। जो लोग बीते हुए समय में जीते हैं वो भविष्य नहीं बना सकते। यह लाइन सीधे संघ के लिए थी, संदेश साफ, मैं नहीं झुकूंगा। भागवत ने इसे समझा और शायद अब आरएसएस भी सोच रहा है, क्या हम मोदी को रोक सकते हैं या फिर ये लड़ाई अगले चुनाव तक चलेगी? क्या बीजेपी का अगला अध्यक्ष संजय जोशी होगा या मोदी अपनी ताकत दिखाकर आरएसएस को किनारे कर देंगे, या फिर दोनों एक समझौता करेंगे? बाहर से मुस्कान, अंदर से तलवार। एक बात पक्की है, ये लड़ाई सिर्फ सत्ता की नहीं है, ये नियंत्रण की लड़ाई है, संगठन बनाम सरकार। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।